आखिरी फ्लोर की खिड़की। सर्दियों की एक स्याह रात थी। समय करीब रात के 2 बजे का था। उत्तराखंड के एक पुराने सरकारी हॉस्पिटल की खामोश दीवारों के बीच कुछ अजीब सी हलचल थी, जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। हॉस्पिटल के एक कोने में स्थित पुराना वार्ड, वार्ड नंबर 7, जिसे अब कई सालों से बंद कर दिया गया था, उस रात अचानक जिंदा हो उठा। नील, एक नया मेडिकल इंटर्न, पहली बार नाइट ड्यूटी पर तैनात हुआ था। बाकी स्टाफ ने मजाक में कहा था, वार्ड नंबर 7 के पास मत जाना। वहां जो एक बार जाता है वापस नहीं आता। नील मुस्कुरा दिया। उसे भूत प्रेत की बातें बचपन से ही बकवास लगती थीं, मगर फिर भी जब अकेलेपन में ये सब याद आता तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते। उस रात हॉस्पिटल के कई पंखे अचानक बंद हो गए। नर्स रेखा ने कहा, ये तो हर बार होता है जब वो आती है। नील ने पूछा, कौन वो? रेखा ने बस धीरे से कहा, जिसकी आत्मा अब भी खिड़की के पास बैठी होती है। वार्ड नंबर 7 की आखिरी खिड़की। हॉस्पिटल के पुराने कर्मचारियों के अनुसार वार्ड नंबर 7 में कभी एक औरत भर्ती हुई थी, शांति देवी। उसे भयानक मानसिक बीमारी थी। कहा जाता था कि वो रातों में बच्चों की हंसी की आवाज सुनती थी, जबकि कोई बच्चा वहां नहीं होता था। एक रात शांति देवी ने हॉस्पिटल की 5वीं मंजिल की खिड़की से छलांग लगा दी, लेकिन मरने से पहले उसने एक बात बार बार दोहराई, बच्चा मुझे बुला रहा है, वो खिड़की से देख रहा है, वो मुझे छोड़ने नहीं देगा। उसके बाद वार्ड नंबर 7 को सील कर दिया गया। नील का सामना ड्यूटी के दौरान रात के करीब 2-7 बजे नील को एक फाइल मिलती है, शांति देवी की केस हिस्ट्री। फाइल उसके रूम में नहीं होनी चाहिए थी। वो चौंकता है, लेकिन उसे लगता है कि किसी ने मजाक किया होगा। जैसे ही वो फाइल को खोलता है, एक पुरानी तस्वीर गिरती है। एक धुंधली फोटो जिसमें खिड़की के पास एक महिला खड़ी है और खिड़की से झांकता एक अजीब काले साए में लिपटा बच्चा। नील उस खिड़की को पहचानता है। वो खिड़की अब भी वार्ड नंबर 7 की आखिरी दीवार पर है। उसे जैसे ही ख्याल आता है, हॉस्पिटल का इमरजेंसी अलार्म अचानक बज उठता है। नील दौड़कर कंट्रोल रूम में जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। सीसीटीवी स्क्रीन पर सिर्फ एक कैमरा काम कर रहा होता है, वार्ड नंबर 7 की खिड़की पर फोकस करता हुआ। स्क्रीन पर दिखता है, एक महिला खिड़की से बाहर झांक रही है, पीछे एक बच्चा खड़ा है। नील का शरीर जम जाता है। नील को अब ये सिर्फ कहानी नहीं लगती। वो फैसला करता है कि वो वार्ड नंबर 7 जाकर सब कुछ खुद देखेगा। कांपते हुए टॉर्च लेकर वो वार्ड की ओर बढ़ता है। पूरा हॉस्पिटल सुनसान हो चुका है। जैसे ही वो वार्ड नंबर 7 के दरवाजे के पास पहुंचता है, दरवाजा अपने आप कर की आवाज करता हुआ खुल जाता है। भीतर अंधेरा है, दीवारों पर छाया लहराती है, पंखों की धीमी सरसराहट और एक अजीब सी सिसकियों की आवाज गूंज रही है। वो खिड़की बिल्कुल सामने। जैसे ही नील खिड़की के पास पहुंचता है, उसे किसी की सांसों की गर्माहट अपने गले के पास महसूस होती है। वो पीछे मुड़ता है, कोई नहीं। लेकिन फिर खिड़की के कांच पर अचानक एक बच्चा दिखाई देता है। सफेद आंखें, चेहरा बिना मुंह के। बच्चा धीरे धीरे उसकी ओर देखता है और खिड़की के बाहर उड़ जाता है। नील डर से पीछे हटता है और गिर जाता है। अगली सुबह नील को बेसुध हालत में हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने
वार्ड नंबर 7 के पास पाया। उसके हाथ में एक और पुरानी तस्वीर थी, लेकिन अब उसमें वो बच्चा नहीं, बल्कि नील खुद खिड़की से झांक रहा था। डॉक्टरों ने बताया कि नील का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। उसने तब से किसी से बात नहीं की। लेकिन कुछ कर्मचारी बताते हैं कि जब भी नील रात को रोता है, वो बार बार एक ही बात दोहराता है, वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे छोड़ने नहीं देगा। इस घटना के बाद हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने वार्ड नंबर 7 को पूरी तरह सील करवा दिया। लेकिन अब भी जब कोई नया डॉक्टर वहां ड्यूटी पर आता है, तो उसे एक पुरानी फाइल अपने रूम में मिलती है। शांति